ये मूवी है एक ऐसे गांव की जहां के कल्चर और भाषा को सीखने के लिए आपको इस गांव की लड़कियों के साथ सोना पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब एक अंग्रेजी ऑफिसर इस गांव के कल्चर को सीखने के लिए आता है। तो मूवी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब ब्रिटिश हुकूमत का बहुत से देशों पर कब्जा था। यहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें से जॉन नाम का एक आदमी नीचे उतरता है। उसे वहाँ पर लेने के लिए साई नाम का एक आदमी आता है और वो उसे अपने कबीले तक ले जाता है जो जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गाँव था। जॉन यहाँ पर हेनरी नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि यहाँ का गवर्नर है। फिर उसे वहाँ से बैलगाड़ी से आगे ले जाया जाता है। अब जॉन एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान था तो हेनरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ही क्यों आए हो जबकि तुम कहीं और भी जा सकते थे। तब जॉन उसे बताता है कि उसके फादर पहले इस गाँव के लोगों को पढ़ाया करते थे जिसके बाद उनकी एक वॉर में मौत हो गई, इसलिए वो यहाँ पर उनका अधूरा सपना पूरा करने आया है। आगे हेनरी उसे उसके रहने की जगह पर ले जाता है जहाँ जॉन उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा, लेकिन हेनरी उसे कुछ बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कबीले के लोगों से मिलता है और उनके कल्चर और भाषा को सीखने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहाँ पर एक खूबसूरत आदिवासी लड़की आती है और वो उसे पीने के लिए शराब देती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो ड्यूटी के वक्त शराब नहीं पीता। तभी साई उससे कहता है कि उसका ऐसे मना करना इस कबीले के लोगों के लिए अपमान की बात होगी, इसलिए जॉन वो शराब पी लेता है। जिसके बाद वो कबीले वाले उसे सुबह से शाम तक शराब पिलाते हैं। इसके बाद जॉन का मन बहलाने के लिए वहाँ पर आदिवासी डांस पेश किया जाता है। अब उसे भी कबीले के लोगों का मन बहलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जॉन उन्हें मना कर देता है। तभी साई उससे कहता है कि तुम गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो या कोई चुटकुला या कहानी सुना सकते हो, लेकिन जॉन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उन्हें एक बोरिंग सी स्पीच सुनाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उन आदिवासियों को कुछ भी समझ नहीं आता तो जॉन अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए साई के साथ डांस करने लग जाता है। फिर अगली सुबह हेनरी उसे गांव वालों के रहन सहन और रीति रिवाजों के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ पर वही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम सलीना होता है। अब यहाँ पर जॉन को उन आदिवासियों की एक परंपरा के बारे में पता चलता है कि सलीना उसके साथ उसकी वाइफ बनकर रहेगी। दरअसल ये लड़की इस गाँव की एक स्लीपिंग डिक्शनरी है जो कि इस गांव की भाषा और रहन सहन इसके साथ सोकर ही सिखाएगी। हेनरी उसे बताता है कि सलीना ने तुम्हें खुद चुना है और तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले 3 सालों तक शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुम इन 3 सालों में यहाँ पर अकेले पड़ जाओगे। अब बेहतर तो यही रहेगा कि तुम्हें ये परंपरा मान लेनी चाहिए, लेकिन जॉन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि सलीना उसके साथ सोए बिना भी उसको भाषा और कल्चर सिखा सकती है। लेकिन आखिर में वही डिसीजन लिया जाता है और जॉन को हेनरी की बात माननी पड़ती है और उसी दिन से सलीना उसके साथ उसके घर पर रहने लगती है। लेकिन अब साथ में रहने के बाद भी जॉन उसे छूता तक नहीं था। अब ये सारी चीजें उनका बावर्ची भी देखा करता था और उसे लगता था कि जॉन को लड़के पसंद है, इसलिए वो अगले दिन जॉन के लिए एक लड़का लेकर आता है और उससे कहता है कि आज रात तुम इसके साथ सो जाना। अब ये देखकर जॉन घबरा जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। वहीं सलीना भी ये सब देख रही होती है और वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही जब जॉन बाहर आता है तो देखता है कि सलीना पूरी रात उसके घर के नीचे ही सो रही थी। अब बावर्ची बताता है कि अब सलीना अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम उसके साथ इसलिए नहीं सोए क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है। अब जॉन उसको प्यार से समझाते हुए कहता है कि मैं तुमको पसंद तो करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकता क्योंकि मेरा मन ऐसा करने के लिए मान नहीं रहा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सोने की कोशिश जरूर करूंगा। फिर उसी रात सलीना उसे गांव की भाषा सिखाने लगती है, लेकिन अभी भी जॉन उसके साथ नहीं सोता है। फिर एक दिन सलीना उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट हुए हो, जिस पर जॉन कहता है कि नहीं और मैं ये तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी शादी ना हो जाए। सलीना कहती है कि फिर तो शादी के बाद तुम अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। अब इस सबसे तुम्हारी वाइफ तुमसे नाखुश रहेगी और किसी और आदमी के साथ अफेयर कर लेगी। अब उसकी ये बात सुनकर जॉन को हंसी आ जाती है। फिर अगले दिन जॉन उनके गांव वालों से घुलने मिलने लगता है और उनके साथ उनके कबीले के खेल खेलने लगता है। इसके बाद जॉन रात को सलीना से उसकी भाषा सीखता है। यहाँ पर जॉन उसे अंग्रेजी बोलना सिखाता है और वो उसे अपनी भाषा सिखाती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब ये सब करके जॉन भी अपने होश खो देता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि जब भी जॉन अपने काम से घर लौटता था वो सेलिना के साथ इंटीमेट होता था। फिर काम खत्म होने के बाद उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन इस पर सलीना उसे कहती है कि हमारी गांव की परंपरा के अनुसार अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ 5 रातों से ज्यादा सो लेती है तो उसे उसके साथ इंगेज माना जाता है।
और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तो कभी नहीं करोगे। फिर उसी रात गांव में गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक डैनियल होता है जिसे कबीले के लोग कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं थे, और उनमें से एक गवर्नर की बेटी जेसिका भी होती है। वहीं हेनरी जॉन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के लिए ही काम करना होगा और कबीले के लोगों को तुम सिर्फ काम के नजरिए से ही देखोगे। फिर अगले दिन जेसिका जॉन के साथ गांव में जाती है, जहां पर वो देखती है कि जॉन कबीले के लोगों से काफी घुल मिल गया है और उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहा है। अब जेसिका पूरा टाइम जॉन के साथ ही रहती थी, जिस वजह से सलीना को जेसिका बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर एक दिन उनके गांव में कुछ बीमार लोग आते हैं और उनके वहां पर पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है। फिर उन लोगों की बॉडी की जांच करने पर उनको पता चलता है कि दूसरे कबीले में महामारी फैलने से इनकी मौत हुई है। फिर रात को जॉन सलीना से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। जॉन कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो स्पेशल है, जिस पर सलीना उससे कहती है कि हम सिर्फ इंटीमेट होते हैं और इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद अपनी टांगे खोलकर वहाँ पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि तुम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन कुछ लोग दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि चारों तरफ लाशें बिखरी हुई है। अब जॉन ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये कोई महामारी नहीं है, लेकिन तभी उन पर कोई गोली से फायर करता है। अब साई और जॉन उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कुछ लोग यहां पर चांदी की माइनिंग कर रहे थे। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि इस गांव के लोग चावल की खेती नहीं करते थे और वो चावल इन गोरे लोगों से खरीदते थे, लेकिन ये लोग उनको चावल में जहर मिलाकर दिया करते थे ताकि सभी कबीले वाले मर जाएं और माइनिंग वाली बात किसी को पता न चले। अब जॉन ये बात उन सब गाँव वालों को बता देता है, जिसके बाद गाँव वाले उन गोरे लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं और उनकी जान बचाने के लिए जॉन का धन्यवाद करते हैं। अब इसके बाद जॉन सलीना को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सलीना को ये डर था कि ब्रिटिश लोग उसकी शादी नहीं होने देंगे और न ही वो इस रिश्ते को मानेंगे। जॉन उससे कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, वो हमारे लोग हैं और मैं उन्हें एग्री कर लूंगा। लेकिन जॉन जब ये बात हेनरी को बताता है तो हेनरी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने सलीना को नहीं छोड़ा तो तुम्हें 10 साल की जेल हो जाएगी। दूसरी तरफ सलीना को भी कबीले के सरदार के सामने लाया जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कबीले में से ही किसी लड़के के साथ शादी कर लो। लेकिन इस बात पर वो ना कहती है कि मैं जॉन से वादा कर चुकी हूँ। तभी साई जो सरदार का बेटा था वो उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो ब्रिटिश उन लोगों के मर्डर का इल्जाम हम लोगों पर लगा देंगे, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जॉन से शादी मत करो। वही जॉन भी सलीना को ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि उन्होंने सलीना को जेल में कैद कर दिया है। इसके बाद जॉन को वापस लंदन भेज दिया जाता है, जहां पर उसे न चाहते हुए भी गवर्नर की बेटी जेसिका से शादी करनी पड़ती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जॉन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और जॉन जेसिका को लेकर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए एक बार फिर से उस गांव में पहुंच जाता है। फिर रात को जब वो सभी मूवी देख रहे थे तभी जेसिका नोटिस करती है कि जॉन का ध्यान मूवी पर न होकर सलीना को वहां पर ढूंढने में लगा है। फिर रात को जेसिका जॉन से सलीना के बारे में बात करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि सलीना मेरा पहला प्यार है और मैं उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। फिर अगले दिन जब जॉन डैनियल के घर पर जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि डैनियल अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारता है। अब ये देखकर जॉन उससे झगड़ने लगता है और उस लड़की से कहता है कि अगर ये तुम्हें फिर से मारे पीटे तो तुम इसकी शिकायत गवर्नर से कर देना। फिर एक दिन नदी के किनारे उसे सलीना दिखती है, जिसके हाथ में एक गोरा बच्चा था। अब ये देखकर जॉन समझ जाता है कि ये बच्चा उसी का है। फिर रात को वो सलीना से मिलता है, जहाँ पर वो बताती है कि इस बच्चे का बाप साई है, क्योंकि उसने इस सब के बाद भी उसे अपनाया है। वो जॉन से कहती है अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन जॉन इतनी पाबंदियों के बाद भी सलीना से मिलने जाता है। अब इस सब के बारे में डैनियल को पता चल जाता है और वो ये बात जाकर साई को बता देता है, क्योंकि उसे जॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर उसी रात साई जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सलीना उसे बचा लेती है। फिर अगले दिन साई को भी कैदी बना लिया जाता है, जहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि सलीना की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और वो मेरी ही बेटी है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है। फिर रात को जॉन साई को छोड़ा लेता है और तभी वहाँ पर सलीना भी चुपके से पहुंच जाती है। फिर जॉन उससे कहता है कि कल हम दोनों साथ में भाग जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें साथ में जीने नहीं देंगे। लेकिन फिर अगले दिन डैनियल सलीना को भी अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन घर पर पहुंचता है तो जेसिका उसे बताती है कि वो मां बनने वाली है। वहीं डैनियल सलीना को अलग अलग तरह से परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे और परेशान करता तभी वहाँ पर बावर्ची आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेसिका को भी ये पता चल जाता है कि जॉन यहाँ से भागने वाला है। वो समझ चुकी थी कि जॉन सलीना से
प्यार करता है, इसलिए वो भी उसे परमिशन दे देती है कि तुम सलीना के पास ही चले जाओ। उधर बावर्ची सलीना को लेकर फेरी तक पहुंचता है, लेकिन जॉन अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। फिर कुछ देर बाद जब जॉन वहां पर आता है तो बावर्ची उसे बताता है कि सलीना को लगा कि तुमने उसे फिर से धोखा दिया है, इसलिए वो ये गाँव छोड़कर दूसरे गाँव चली गई है। अब जॉन उसे ढूंढने निकल जाता है और अगले दिन उसे सलीना मिल जाती है। अब इससे पहले कि वो लोग वहां से आगे जाते, डैनियल दूसरे गांव से भी वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें बांध देता है, जिसके बाद वो सलीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब जॉन उसे बचाने लगता है, लेकिन डैनियल उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जॉन को जान से मारने ही वाला था कि तभी कहीं से जहरीले तीर आकर उसको लग जाते हैं, जो कि वहां के गांव वालों ने चलाए थे, और ये वही गांव वाले होते हैं जिनकी जान कुछ सालों पहले जॉन और सेलिना ने बचाई थी। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और सलीना उसी गांव में रहने का फैसला करते हैं, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।